नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर हम एक नई क्लास में हमारी प्रत्येक विगत प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2024 यानी कर्मचारी चयन बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। उपसर्ग, धातु, कर्म, प्रत्यय, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। देखो हमने लिखा समाज प्लस इक, इनके योग से शब्द बना सामाजिक। एक मैंने लिखा उत प्लस नति, क्या बना ये? उन्नति। अब देखो आप लोग, अगर किसी भी शब्द के अंत में ये शब्द है और इस शब्द के अंत में लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। इसमें एक जो है वो क्या है? प्रत्यय है। और किसी भी शब्द के पूर्व में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। इसमें जो उत है वो क्या है? उपसर्ग है। ये दोनों में अंतर है। प्रत्यय किसी भी शब्द के क्या लगता है? अंत में लगता है। उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्दांश के पूर्व में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप बदल देते हैं कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, फारसी प्रत्यय। एलडीसी 2018 यानी कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। देखो दोस्तों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में लगता है, जैसे पठनीय। पठनी में पट धातु क्रिया और इसमें कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। इसको कौन सा प्रत्यय बोलते हैं? कृत प्रत्यय। एक होता है तद्धित प्रत्यय, जैसे सामाजिक, समाज प्लस एक। किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के अंत में लगने वाली जो प्रत्यय होता है उसको कौन सा प्रत्यय बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? कृदंत, तद्धित, कृदंत विशेषण, कृदंतीय संज्ञा। मोटर वाहन इंस्पेक्टर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसको क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। और किसी भी धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसको क्या, कौन सा प्रत्यय बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्ययों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विकल्प छाटिए। कर सहायक भर्ती 2018 कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रत्ययों के प्रयोग से, नहीं प्रत्ययों का प्रयोग होता है, निर्माण होता है।
शब्दों के अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ को नया रूप मिलता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, नए शब्दों का निर्माण होता है। देखो हमने लिखा धर्म प्लस इक। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रत्यय के प्रयोग से, हमने प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। धर्म शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया? हमने एक प्रत्यय लगाया। और धर्म में जब एक प्रत्यय लगाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा? धार्मिक। धार्मिक क्या हुआ? एक प्रत्यय के प्रयोग से एक नए शब्द का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नए शब्दों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। सीईटी स्नातक स्तर द्वितीय परी 2024 कर्मचारी चयन बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या हो गया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि क्रिया या धातु के अंत पे जो लगाए जाते प्रत्यय वो क्या कहलाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा कृत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। जैसे हमने लिखा पठनीय, पठनीय क्या हो जाएगा इसमें? पठ प्लस अनीय प्रत्यय। तो यहां पर देखो पट जो है, पट क्या है? एक धातु है, और इस धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है उस प्रत्यय को क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। और यदि किसी संज्ञा सर्वनाम के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, इस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018, और वापिस यही क्वेश्चन रिपीट होके और 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं वो वापिस रिपीट होते रहते हैं। आवट प्रत्यय तो देखो मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। तो किसमें जो है आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? सही क्या होगा? देखो मिलावट का क्या हो जाएगा? मिलाना प्लस आउट हो जाएगा। बनावट का क्या होगा? बनाना प्लस आउट हो जाएगा। सजावट का क्या हो जाएगा? सजाना प्लस आउट हो जाएगा। लेकिन माहौट में क्या है? महा प्लस क्या है? वट है। महा प्लस वट, इसमें वट है, न कि आउट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आउट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? एलडीसी 2018 कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सजावट, रुकावट, तरावट, बुर्राहट। प्रश्न समझो क्या है? आवट। क्या है? आवट। देखो इसको करते हैं। सजावट में क्या हो गया? सजाना प्लस आवट, सजाना प्लस आवट हो गया। रुकावट, रुकना प्लस आउट हो गया, रुकना प्लस आवट। आगे देखो तरावट, तैरना, तरना, तरना प्लस आवट। बुर्रहट, बुर्रा प्लस आहट। प्रश्न क्या पूछा हमारे को? आवट प्रत्यय नहीं है, तो जो गुर्राहट है इस गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है, न कि इसमें आउट प्रत्यय है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण है? एलडीसी 2018 कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या पूछा है? आहट प्रत्यय का उदाहरण है। आहट ध्यान सुनो, तो यह है आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो देखो गड़गड़ाहट,
सनसनाहट, जगमगाहट, रुकावट। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, गड़गड़ाहट में गड़गड़ाना प्लस आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सनसनाहट के अंदर सनसनाना प्लस आहट प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। इसी प्रकार जगमगाहट को जगमगाना प्लस आहट प्रत्यय का प्रयोग है। रुकावट में रुकना प्लस आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न पूछा हमने, आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। इसमें आउट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आवा, ताव, अतावा, वा। तो देखो, पछतावा, पछतावा, क्या लिखा हमारे पास में? पछतावा। इसको अगर हम मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करेंगे तो बनेगा पछताना प्लस आवा। तो कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? आवा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2019। आख, अख, एक, के। तो देखो, तैराक, 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 क्या हो जाएगा? तैरना प्लस आग। तैराक है ना भाई, तैरना प्लस आग। तो कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया इसमें? आग प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इला प्रत्यय से बना शब्द है। खटोला, रसीला, पगला, मिथिला। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, खटोला होगा ही नहीं, पगला होगा ही नहीं, मिथिला होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा है? एक चोटी की मात्रा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 रसीला इसका राइट आंसर है। देखो, रसीला, रस प्लस, क्या होगा इसका राइट आंसर? रस प्लस इला में इला प्रत्यय को प्रयोग किया गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? सहायक जेलर भर्ती 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो, विलीन, रंगीन, शौकीन, नमकीन, प्रत्यय कौन सा पूछा? इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखो, विलीन, रंगीन, रंगीन का क्या हो जाएगा? रंग प्लस इन। नमकीन का क्या हो जाएगा भाई? नमक प्लस इन। शौकीन का क्या हो जाएगा? देखो, शोक प्लस इन, शोक प्लस इन। देखो, ई की मात्रा इसमें भी है, ई की मात्रा इसमें, ई की मात्रा तीनों में इन प्रत्यय है। लेकिन विलीन का क्या हो जाएगा? वी प्लस लीन, विशेष तौर से लीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर 2022 कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, इन, ने, इन, रन, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, सुनारिन, सुनारिन है, तो क्या हो जाएगा? सुनारी प्लस इन, सुनारी प्लस इन प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भव दिए में प्रत्यय लगा है।
ए प्रत्यय, ए प्रत्यय, ये प्रत्यय और ये प्रत्यय। क्या होगा? ये महिला पर्यवेक्षक टीएसपी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। क्या होगा? देखो, भव दिए, क्या बन जाएगा? बहुत शब्द बन गया। क्या बन गया? बहुत शब्द बन गया। और प्रत्यय कौन सा हो गया इसमें? देखो, बहुत के बाद में क्या हो गया? ये प्रत्यय। प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। कौन सा प्रत्यय? इसमें ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। भवदीय के अंदर मूल शब्द क्या हो गया? भवतय। और कौन सा प्रत्यय हो गया इसमें? ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? स्टेनोग्राफर की भर्ती है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्षत्रिय, देखो, क्षत्रिय, ये है और ये। देखो, क्षत्रिय, क्षत्रिय में क्षत्रिय तो होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा हमको? प्रत्यय पूछा, तो ये तो दोनों प्रारंभ है, तो दोनों कट गए। अब ये और ये में हो सकता है। तो देखो, क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्र प्लस दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अतिथि शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द होगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अतिथेय, आतिथेय, अतिथेय, अतिथि। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो आप क्या है, अतिथि शब्द है हमारे पास में। देखो, अतिथि शब्द लिखा मैंने, कौन सा प्रत्यय जोड़ा हमने? ए ये प्रत्यय जोड़ा। ठीक है। जब भी हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका एक छोटा सा नियम बताऊं आपको, क्या हो गया? तो ये जो ए है, इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। फिर ये ती ऐसे कैसे आ जाएगा? और यहां पर जो थी है, इस थी में कोई स्वर नहीं माना जाता है। हमारे पाणिनि के अंदर जो पाणिनि व्याकरणाचार्य हुए थे, उन्होंने संस्कृत में से कुछ नियम दिए थे। उस नियम के आधार पर यहाँ पर स्वर का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और ये हलंत है, तो इस थ के अंदर ए जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ये आतिथ्य। इस प्रकार से इसका शुद्ध शब्द बनेगा आतिथ्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सर्वणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024। देखो, कर्मचारी बोर्ड जो है ज्यादातर संस्कृत के प्रत्यय बहुत ज्यादा पूछ रहा है। सर्वणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? श्रु, अनीय, श्रव, ईय। तो देखो आप लोग, श्रवणीय लिखा हमने, श्रवणीय, श्रवणीय, हमने लिखा श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो, क्या हो जाएगा? श्रवण। एक शब्द, मूल शब्द क्या बन गया? श्रवण बन गया। क्या बन गया? श्रवण में कौन सा प्रत्यय लग गया? ये प्रत्यय बन गया। क्या बन गया? श्रवण। जब भी ऐसे सवाल है तो पहले आप शब्दों को अलग अलग करो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर, श्रवणीय। अगला क्वेश्चन देखिए, इप्स शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। स्कूल व्याख्याता, स्कूल शिक्षा 2022 जीके के पेपर में पूछा गया था। देखो, स्थानीय, दर्शनीय, माननीय, रमणीय। देखो, स्थानीय का क्या हो जाएगा? स्थान प्लस ई, ऐसे अलग हो गई, स्थान प्लस। देखो, दर्शनीय का क्या हो जाएगा भाई? दर्शन, दर्शन प्लस अनीय।
मूल जो धातु है वो क्या बड़ी, इसमें दृश्य धातु बड़ी है। कौन सी धातु बड़ी है, दृश्य। माननीय, मान प्लस अनीय। रमणीय, रमना, रम प्लस अनीय। इस प्रकार से किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 में ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए। देखो, मानवता, व्यवस्था, सुंदरता और मित्रता। कभी भी ऐसे सवाल आ जाए, पहले सवालों को आप अलग करो। देखो, मानवता है तो इसका क्या बनेगा, मानु प्लस ए प्लस ता। व्यवस्था, विवश प्लस ता। देखो आगे, सुंदरता, सुंदर प्लस ता। चलो आगे बताओ, मित्रता, मित्र प्लस ता। मित्रता। तो अब पूछा अपन को किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मानुता के अंदर जो है ए और ता, इस प्रकार से दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। देखो, मनु प्लस ए प्रत्यय का नियम बताओ आपको। जब भी ए प्रत्यय लगता है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मैं है, इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और क्या बन जाएगा, ये मां बन जाएगा। ठीक है, अब न है, देखो इसमें न है और इस न में क्या है, ये ऊ है। इस ऊ का क्या होगा, देखो ओ होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ओ। और इस ओ का क्या हो जाएगा भाई, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। इस प्रकार से हम इसको पूरा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो माँ, माँ, ये न और ये क्या हो गया, औ। क्या बन गया, माँ न वे। इस प्रकार से मनु के अंदर अगर ए प्रत्यय मिलेंगे क्या बन जाएगा, ये मानव। और मानव के बाद में कौन सा प्रत्यय लगा, इसमें ता प्रत्यय लगा। इस प्रकार से मनु के अंदर जो मानव शब्द का निर्माण किया जाता है, ए प्रत्यय लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021। प्रश्न देखो, पहला स्नानागार, यादगार, मददगार और रोजगार। लग तो चारों एक भी चारों में ही है, लेकिन अब अलग करते हैं। स्नानागार का क्या बनेगा, देखो स्नान प्लस आगार। यादगार का क्या बनेगा, याद प्लस गार, याद प्लस गार बनेगा, याद प्लस। देखो, मददगार का क्या बनेगा भाई, मदद प्लस गार। रोजगार का क्या बनेगा, रोजगार देने वाला, रोज प्लस गार। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अंध, तेरा, इया, आरा। छात्रावास सदस्य भर्ती 2024 यानी कर्मचारी चयन बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सीधा प्रश्न, ऑप्शन देखिए, अंधेरा शब्द में प्रत्यय पूछा है तो देखो अंध प्रत्यय है ही नहीं, प्रत्यय तो अंत में लगता है। फिर देखो अगला है तेरा या इया होगा ही नहीं और आरा होगा ही नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अंधेरा, अंध प्लस एरा क्या हो जाएगा, अंध प्लस एरा। इस प्रकार से अंधेरा शब्द के अंदर जो है अंध प्लस एरा, एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? स्कूल व्याकरण संस्कृत शिक्षा 2020 में, और यही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2014 में वापस रिपीट हुआ है, 2 बार प्रश्न पूछा गया था। देखो, पनेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पनेरा, पान प्लस एरा। सपेरा, सांप प्लस एरा। सवेरा एक सार्थक शब्द है, सवेरा यानी सुबह। ममेरा, मामा प्लस एरा, मामा प्लस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवेरा। सवेरा में किसी प्रकार से एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तृतीय श्रेणी शिक्षक 2012। तक, इक, तिक, के। देखो, साहित्यिक, साहित्यिक, क्या बनेगा इसका? साहित्य प्लस एक, दोनों को मिलेगा तो क्या हो जाएगा? साहित्यिक। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इक प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, इक प्रत्यय के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या। देखो, साहित्यिक, साहित्य प्लस इक, प्रायोगिक, प्रयोग प्लस इक, प्रयोग प्लस इक। तो यहाँ क्या होगा? ये प्र है, ए है, इस ए में किसका आगमन हो जाएगा? आगमन हो जाएगा, आ का आगमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परा। और ये गय क्या माना गया? हलंत माना गया। गय में एक की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा? ये पर्यायोग। यादृच्छिक, यह हो जाएगा यादृच्छ प्लस इक। इसी प्रकार से इस ये में कौन सी मात्रा लग जाएगी? आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। और इस पे इक लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यादृच्छिक बन जाएगा। यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं माना जाता है, शून्य स्वर माना जाता है। सामाजिक, समाज प्लस इक। समाज में यहाँ पर आ का आगमन हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा सा, मा, और जय में ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? जिक। इस प्रकार से सामाजिक। आंशिक, अंश प्लस एक। देखो, अंश प्लस एक, अंश में ये जो ए है इसमें क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, और स में एक की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा? शिक। तो क्या बढ़ जाएगा? ये आंशिक। पौराणिक, पुराण प्लस इक, पुराण प्लस एक। तो देखो, ऊ होता है, उस ऊ का हमेशा ओ नहीं होकर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो गया? पुराण। अण में इक, ये अण हिल हलंत माना जाता है, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पौराणिक। उपनिषदिक, तो क्या हो जाएगा? उपनिषद प्लस क्या हो जाएगा? एक। तो देखो, ऊ है, इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये औ और ये द क्या भाई? हलंत है। इसमें क्या जोड़ना है आपको? ई की मात्रा लगनी है, क्या हो जाएगा? उपनिषदक। व्यक्तिक, तो ये हो गया व्यक्ति प्लस इक। इस प्रकार से एक प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इक, निक, से। देखो, प्रायोगिक, प्रायोगिक क्या बढ़ेगा इसका? प्रयोग, प्रयोग प्लस इक। ठीक है भाई, एक प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ये ए है, इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ये बन गया प्रा। फिर देखो, ये है यो, ये ग है, इसमें कोई स्वर नहीं की मात्रा लगानी है, तो बन गया प्रायोगिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कौन सा प्रत्यय हो गया इसमें? इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? एलडीसी भर्ती 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, अंशिक, आंशिक, अंशुक, अंशिक। देखो, अंश प्लस कौन सा प्रत्यय लगाया अपने? एक प्रत्यय लगाया भाई। देखो, आपको नियम बताया है, प्रारंभिक जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाता है, वृद्धि आदेश होता है उसमें। ये ए है, इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। ठीक है भाई। यहाँ पर स है, इस स में कोई स्वर नहीं है, इसमें जो भी आगे मात्रा होती है वो मात्रा लगानी है आपको। तो स में कौन सी मात्रा लगानी है? ई की मात्रा लगानी है। तो क्या हो गया? सी, और आगे क्या है? के। तो क्या बन गया? ये आंशिक। इस प्रकार से का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस शब्द में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? आर्थिक, भूगोलिक, एकिक, लौकिक। देखो, आर्थिक, अर्थ प्लस एक, अर्थ प्लस इस एक के स्थान पे क्या हो जाएगा भाई? आ हो जाएगा, और ई के बाद लगाने क्या हो जाएगा? ये आर्थिक। एकिक, एकिक का क्या हो जाएगा भाई? इक प्लस इक प्लस इक। ये जो ई है, इस ई के स्थान ध्यान रखना, ये ए नहीं होगा, ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये क है, ये क हमेशा हलंत माना जाता है इसमें। तो ये क है, क में कौन सी मात्रा लगानी है आपको? ई की मात्रा लगानी है। तो क्या हो जाएगा? ए। इस प्रकार से एक एक शब्द बना। इसी प्रकार लौकिक, देखो, लौकिक का क्या बनेगा? लोक प्लस एक बनेगा। अगर इसका दोनों को अपन अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोक प्लस एक करेंगे। लेकिन जैसे इसको संयुक्त करेंगे तो ये ओ है, इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? इसमें औ हो जाएगा। ये बनेगा लव। फिर कैम्बे हलंत, यहां पर हमेशा क्या माना जाता है? स्वर हलंत, या किसी प्रकार की मात्रा नहीं होती है। कै में कौन सी मात्रा लगानी है अपन को? की मात्रा लगानी है। लौकिक, क्या बन गया? लौकिक हो गया। इसी प्रकार हमारे पास लिखा है भूगोल। देखो देखो, भूगोल प्लस एक, भूगोल प्लस एक है। तो ये भू है, इस भू में देखो ये ओ है, ओ नहीं होकर के क्या होगा भाई? औ होगा। तो ये क्या बन जाएगा? बहु। क्या बन गया? बहु गो। यहां मैंने बोला ले में किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं माना जाता है, तो कौन सी मात्रा करनी है उसमें? ई की मात्रा। तो क्या बन गया? भौगोलिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, जिसमें किसी प्रकार का सही का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? स्टेनोग्राफर भर्ती 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न। माधुर्य, देखो, ये आई है, आई है, डी है। देखो दोस्तों, समझने की चीज है आपको। देखो, माधुर्य, ये लिखा अपने माधुर्य। देखो, इसमें मूल शब्द है मधुर। माधुर्य किसे बना? मधुर प्लस ये, मधुर प्लस ये प्रत्यय लगा। अब ये प्रत्यय लगा, नियम देखो, इस में के अंदर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा मां। धू को अपन ऐसा कैसे लिख देंगे? अब आपको बताया था ना, ये रे है, इस रे में कोई स्वर नहीं है। रे क्या है? इसमें हलंत है। तो ये रे इस ए के ऊपर इसको विराजमान हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये माधुर्य। इस प्रकार से प्रश्न पूछा कि माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको इसका नियम याद होना चाहिए, आपका सवाल जल्दी हो जाएगा कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सौंदर्य शब्द में युक्त प्रत्यय है रे, औ, ये,
ये भी स्टेनोग्राफर की भर्ती थी, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या लिखा, सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य। तो सौंदर्य शब्द किससे बना भाई, सौंदर्य शब्द बड़ा सुंदर से। देखो सुंदर प्लस ये, अब देखो वापिस, ये स में ऊ है, ये ऊ में क्या हो जाएगा, और ओ के नई स्थान पर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें हमेशा वृद्धि आदेश होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स में औ के मात्रा लगे तो क्या हो जाएगा, सौ। ये ऐसा कैसे लिख देंगे, रे को क्या माना जाएगा, इसमें हलंत माना जाता है, तो ये रे किस पे विराजमान हो जाएगा, ये पर तो क्या बन गया, ये सौंदर्य। इस प्रकार से सौंदर्य शब्द का निर्माण किया गया है। सौंदर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय को प्रयुक्त हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में ये प्रत्यय है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए। किस शब्द में ये प्रत्यय है, देखो गंतव्य, वेधव्य, ज्ञातव्य और द्रष्टव्य। देखो गंतव्य, गंतव्य का बन जाएगा गंत प्लस वे, वेधव्य, देखो वेधव्य, वेधव्य क्या है, वेधव्य। तो ये बना है, वेधव्य जो शब्द बना है वो बना है विधवा प्लस ये। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये ई है, इस ई का ए नहीं होकर के क्या हो जाता है, वर्दी आदेश हो जाएगा, तो इसमें ए की मात्रा लग जाएगी। तो वी में जब ए की मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा, ये ए की मात्रा का मतलब जानोगे आप लोग, 2 मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा वही, ये ध ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर ये शून्य होता है, तो वे क्या हो गया, हलंत हो गया, तो ये वे ध, ये वे हलंत हो गया। आगे कौन सा प्रत्यय लगा दिया हमने, ये प्रत्यय लगा दिया, ये प्रत्यय। इस प्रकार से इस विधवा प्लस ये प्रत्यय को अगर मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बन गया हमारे पास में, वैधव्य शब्द का निर्माण हुआ। ज्ञातव्य, देखो ज्ञातव्य का देखो ज्ञात प्लस वे, दृष्टव्य, दृष्टव्य देखो दृष्ट धातु और तवेत प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। अब प्रश्न क्या पूछा हमारे पास में, क्या पूछा गया है कि किस शब्द में ये प्रत्यय है, इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा भाई और इसमें भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द है स्टेनोग्राफर भर्ती 2024। देखो रक्त, राम, सरल, मधुर। तो देखो आपको पूछा रे प्रत्यय, यहाँ र है नहीं, यहाँ पर भी र है नहीं, यहाँ पर भी ल है, र है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुर, मधु प्लस रे। प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मधुर। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो। हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से पूरा प्रयास करेंगे, और भी आपके लिए के बाद में राजस्थान जीके की क्लासेस भी आपके लिए शुरू करेंगे हम। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप चैनल को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।